तो दोस्तों अभी चल रहा है मार्च का महीना और मार्च महीने में आप अगर सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो ढेर सारी सब्जियां मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनको आप लगाकर कम समय में और कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। दोस्तों इस सीजन का सब्जियां लगाने का ये आखिरी महीना है और इसके बाद में आप सब्जियां नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्च के बाद में टेम्परेचर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसमें आप आसानी से किसी भी तरह के बीज को ग्रो नहीं कर सकते और ना ही उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं और ना ही किसी तरह की सब्जियों की खेती मार्च महीने के बाद में आप कर सकते हैं। मार्च महीने के बाद में अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहेंगे तो लगभग आपको मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक आप मार्च महीने के बाद में सब्जियों की खेती नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि मार्च महीने में आप कौन कौन सी सब्जियों को लगाकर अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च महीने में कम खर्चे में कम समय में तैयार होने वाली ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनसे आप अच्छे खासे उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों मार्च महीने में अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप देसी टिंडे की खेती करें, जिसको आप टिंसी भी कहते हैं, उसकी खेती आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी आसानी से ग्रो हो जाता है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इसका आपको मिल जाता है। ना तो इसके बीज की ज़्यादा कॉस्ट होती है और ना ही ज़्यादा इसमें ज़्यादा आपको किसी तरह का खर्चा करने की आवश्यकता होती है। तो आप देसी टिंडे की खेती पूरे मार्च महीने में कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं दोस्तों चप्पन टिंडे की खेती। दोस्तों आप पूरे मार्च महीने में चप्पन टिंडे की खेती भी कभी भी कर सकते हैं। आसानी से ग्रो हो जाता है और कम समय में तैयार हो जाता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इससे आपको मिल जाता है। आने वाले दिनों में गर्मियों में जब शादी ब्याह के सीजन स्टार्ट हो जाते हैं तब इसके मार्केट रेट भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे चप्पन टिंडे की खेती भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देसी टिंसी या देसी टिंडे या चप्पन टिंडे की खेती करते हैं तो आपको अपने खेत में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद जरूर डाल देनी है और एक बैग आपको डीएपी का भी अपने खेत में डाल देना है। गर्मियों में आप अगर किसी भी तरह की खेती करते हैं तो यूरिया आपको अवश्य डाल देनी है। ये काफ़ी हद तक आपके टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने में सहायक होती है और अपनी ज़मीन में ये काफ़ी हद तक नमी भी बना के रखती है। तो आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें गर्मियों में डीएपी का प्रयोग जरूर करें और सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग भी जरूर करें। प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 ट्राली आप सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और 1 एकड़ में 40 से 50 केजी डीएपी भी आप छिड़काव विधि से अपने खेत में आखिरी जुताई से पहले डाल सकते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों हम बात करेंगे लौकी की खेती। मार्च महीने में आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। ये भी गर्मियों में आसानी से ग्रो हो जाती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इससे आपको मिल जाता है और लौकी की खेती भी आपकी जो है जल्दी आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है, यानी कम समय में तैयार हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग जो है। और जब लौकी की हार्वेस्टिंग शुरू होगी तब लौकी के भी काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी लौकी का हार्वेस्टिंग शुरू होगा तब तक जिन किसान भाइयों ने दिसंबर और जनवरी में लौकी की खेती की है उनका धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मार्केट में लौकी का जो डिमांड है वो फिर से एक बार बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके चलते आपको काफ़ी अच्छे मंडी प्राइस भी इसके मिल सकते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कम खर्चे में और कम समय में उत्पादन देने वाली खेती भिंडी की खेती के बारे में। मार्च महीने में आप भिंडी की खेती भी आसानी से कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा तापमान पर आसानी से ग्रो हो जाती है। पूरे मार्च महीने में इसको भी आप कभी भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी जल्दी ही तैयार हो जाती है और काफ़ी जल्दी आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मंडी में इसके प्राइस जो जब आपकी भिंडी तैयार होगी उस समय काफ़ी अच्छे प्राइस आपको इसके मिल जाते हैं। तो आप मार्च महीने में जो है भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों गंवार फली की खेती। आप अगर सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों मार्च महीने में आप कभी भी गंवार फली की खेती भी कर सकते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों तरबूज की खेती। जी हाँ दोस्तों, मार्च महीने में आप तरबूज की खेती भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाता है और मंडी भाव तो ज़रूर आपको इसका काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर किसान भाई तरबूज की अगेती खेती करते हैं और जब जिन किसान भाइयों ने अगेती खेती कर रखी है तरबूज की, जब आपका तरबूज तैयार होगा उस समय लगभग किसान भाइयों का तरबूज जो है वो ख़त्म हो चुका होगा या उनका प्रोडक्शन उस समय ना के बराबर मिल रहा होगा। तो जब आपके तरबूज का उत्पादन शुरू होगा और आप अपने मंडी में तरबूज लेके जाएंगे तो उस समय
समय आपके तरबूज का जो है काफ़ी अच्छा भाव आपको मिल जाएगा। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों खरबूजे की खेती के बारे में। मार्च महीने में आप खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं और इससे भी आप कम समय में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और उस समय खरबूजे के भी आपको काफ़ी अच्छे भाव मिल जाते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों बैंगन की खेती। अगर आप लोगों ने नर्सरी डाल रखी है बैंगन की तो आप इसका मार्च महीने में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने नर्सरी नहीं डाल रखी तब आपको मार्च महीने में इसकी नर्सरी नहीं डालनी है, क्योंकि मार्च में अगर आप नर्सरी डालेंगे तो ट्रांसप्लांट उसका जो है अप्रैल में होगा, जब तक तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो पूरे मार्च महीने में कभी भी आप उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप बैंगन की खेती भी मार्च में कर सकते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों मिर्ची की खेती। वही सेम नियम है, अगर आपने मिर्ची का नर्सरी डाल रखा है तब आप उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज नर्सरी डाल के अब आपको नर्सरी डाल के जो है उसका ट्रांसप्लांट नहीं करना, क्योंकि उस समय तक जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं। तो अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो आप मिर्ची की खेती भी कर सकते हैं। और दोस्तों मिर्ची की खेती काफ़ी लंबे समय तक चलती है और काफ़ी अच्छे मंडी प्राइस इसके मिलते रहते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों खीरे की खेती। मार्च महीने में आप खीरे की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में इसके आपको काफ़ी अच्छे भाव मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही शादी ब्याह के सीज़न स्टार्ट होंगे खीरे की जो है ज़बरदस्त डिमांड उस समय बढ़ जाती है। तो आप अगर मार्च महीने में खीरे की खेती करते हैं तो ये भी एक कम खर्चे में अधिक उत्पादन देने वाली और कम खर्चे में जल्दी उत्पादन देने वाली खेती इसको कह सकते हैं, और इसके भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। तो फाइनली आप मार्च महीने में खीरे की खेती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस वीडियो में आपको कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियों की खेती के बारे में बताया है, जिनकी खेती आप मार्च महीने में करके अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।